नमस्कार दोस्तों, आपका एपीएससी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम वही प्रक्रिया जारी रखेंगे पीवाईक्यू के माध्यम से क्वेश्चन एनालिसिस। तो क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने। आइए जल्दी टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 ईस्वी में। ये लेक्चर पढ़ा हुआ है वीडियो में। ब्रह्म समाज के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया गया है, याद होगा आपको। इसके साथ साथ जब मुगल वंश में पढ़ा रहा था या बता रहा था तो उसमें भी बताया था मैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी और जिस व्यक्ति ने दिया था उनको राजा की उपाधि, उसी का पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन जा रहे होते और लंदन में उनकी मृत्यु हो जाती है। बताया था आपसे। देखिए क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? पहला ऑप्शन है अकबर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या होगा? अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को युगदूत कौन कहा था? राजा राम मोहन राय को युगदूत कौन कहा था? पहला ऑप्शन विवेकानंद, दूसरा गांधी, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में भारत से बाहर भारत के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति गए, वे कौन थे? क्वेश्चन कहने का मतलब आईएएस में पूछा गया है कि 1893 ईस्वी में भारत से बाहर दो व्यक्ति गए थे, वो दो व्यक्ति कौन है? पहला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस और गांधी, दूसरा विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और दादा भाई नौरोजी, और चौथा है विवेकानंद और गांधी। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर विवेकानंद और गांधी। 1893 ईस्वी का ही समय होता है जब शिकागो में धर्म सम्मेलन के मामले में जाते हैं विवेकानंद, और जब उन्होंने अमेरिका के प्यारे भाइयों एवं बहनों के साथ अपना स्पीच जब शुरू करते तो उसी समय तालियों की गड़गड़ाहट से सिर्फ भारत को ही नहीं, सिर्फ विवेकानंद को ही नहीं बल्कि भारत को सबसे सर्वोच्च देशों में रखा गया था। वही समय कि गांधी अफ्रीका जाते हैं 1893 ईस्वी में। ये तो जाने वाले व्यक्ति हैं कि भारत से दो महत्वपूर्ण व्यक्ति भारत से बाहर गए, तो कौन थे? विवेकानंद और गांधी। लेकिन उसी समय एक महिला थी जो 1893 ईस्वी में भारत आई, उसका नाम क्या था? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत में 1893 ईस्वी में आई और सीएचएस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक, कांग्रेस के किस अधिवेशन में त्रिपुरी घटना जुड़ी हुई है? त्रिपुरी एक घटना है जिसे संकट भी कहते हैं। तो किस अधिवेशन में त्रिपुरी एक घटना जुड़ी हुई है? पहला ऑप्शन है 1907, दूसरा 1936, तीसरा 1937 और डी है क्या बोलते हैं 1939। तो इसका आंसर क्या है? डी। 1939 ईस्वी के समय कांग्रेस का अधिवेशन होता है त्रिपुरी में, और यहाँ पे स्थिति ये होती है कि गरम दल की तरफ से सुभाष चंद्र बोस और नरम दल की तरफ पट्टाभी सीतारामैया रहती हैं। पट्टाभी सीतारामैया का नाम महात्मा गांधी ने दिया रहता है। तो यहाँ पे गरम दल की तरफ से सुभाष चंद्र बोस की जीत हो जाती है और पट्टाभी सीतारामैया की हार हो जाती है। और यही स्थिति होती है कि पट्टाभी सीतारामैया की हार को महात्मा गांधी अपनी हार समझ लेते हैं और कांग्रेस को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने पर उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने अपना इंसल्ट समझा कांग्रेस में कि मेरे कांग्रेस में रहते कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी बातों को अमल नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए पट्टाभी की हार को अपनी हार समझ लिया और कांग्रेस के सदस्यता छोड़ दी। वही स्थिति है कि सुभाष चंद्र बोस भी, गांधी के छोड़ने पे सुभाष चंद्र बोस भी छोड़ देते हैं और राजेंद्र प्रसाद अगले अध्यक्ष के रूप में आते हैं। तो यही स्थिति थी 1939 ईस्वी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस की पहली महिला
अध्यक्ष कौन थी? पहला ऑप्शन सरोजिनी नायडू, दूसरा नेलली सेनगुप्ता, तीसरा सुचेता कृपलानी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो कौन था? तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में अध्यक्ष बनती हैं। सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में बनती हैं। नेलली सेनगुप्ता 1933 ईस्वी में बनती हैं। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में। यहां से क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा था। पहली महिला यानी एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 ईस्वी में। तो पूछेगा भारत कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट कब बनी? 1917 ईस्वी में। कांग्रेस वाले वीडियो में पढ़ा हुआ लेक्चर में। 1917 के बाद सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में बनी। तो सरोजिनी नायडू के बारे में कैसे पूछता है क्वेश्चन? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी कानपुर अधिवेशन। इसी समय सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग को पारित किया गया, लेकिन इस पर स्वीकृति नहीं मिली। यही 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जो लाहौर में होता है, और वहाँ पे पूर्ण स्वराज को स्वीकृति दी जाती है। नेलली सेनगुप्ता 1933 ईस्वी में बनती हैं। इनके बारे में क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो पूछेगा कांग्रेस की प्रथम ब्रिटिश मूल की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो नेलली सेनगुप्ता थी। ब्रिटिश मूल की महिला नेलली सेनगुप्ता। यहाँ से याद करने का एक ट्रिक बन चुका है कि 1917 याद कर लीजिए। 1917 में एनी बेसेंट बनी। ठीक, 1917 में 8 ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 1917 और 8 कितना हो गया? 1925। तो 25 में सरोजिनी नायडू, 25 में 8 जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा? 1933। तो 1933 में कौन बनी? नेलली सेनगुप्ता। तो 1917 में 8 जोड़ दीजिए तो सरोजिनी नायडू, 1925 में 8 जोड़ दीजिए तो 1933 नेलली सेनगुप्ता। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का किस अधिवेशन में विभाजन हो गया? ठीक, विकल्प लीजिए। उन्नीस सौ छः, बी 1907, सी 1908 और डी 1909। तो क्वेश्चन बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में विभाजन हो गया? मतलब कांग्रेस का किस अधिवेशन में विभाजन हो गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 1907। कहाँ पे हुआ था? सूरत में। एक गरम दल था, एक नरम दल था, एक रास बिहारी बोस थे और एक रास बिहारी घोष थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
सती प्रथा का अंत कौन किया था? विकल्प लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेजली, विलियम बेंटिक, और डी डलहौजी। बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में। किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस के तीन बार अध्यक्ष बनने वाले कौन हैं? ठीक, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनने वाले कौन हैं? विकल्प लीजिए। दादा भाई नौरोजी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी सभी। बताइए, बताइए इसका कि 3 बार कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? पहला ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा है सभी। बताइए, तो बिल्कुल सही सभी, यानी तीनों लोग। इन्होंने एक बार 1886 में 1886 और 1886 के बाद 1892 और एक बार 1906 में। राजेंद्र प्रसाद 3 बार बने। कब कब बने थे 3 बार? 1932 के बाद 1939 और 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने, 1929, 1936 और 1937। ये सन कभी नहीं पूछेगा, लेकिन याद कर लीजिएगा। 1886, 1892, 1906, राजेंद्र प्रसाद 1932, 1939, 1946, जवाहरलाल नेहरू 1929, 1936 और 1937। मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होगा। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? कौन किया
ऑप्शन लीजिए। राजेंद्र प्रसाद, गांधी, मोतीलाल नेहरू, और डी एस सरदार पटेल। बताइए कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरे गांधी, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो इसका आंसर सरदार पटेल। इसी समय मूल अधिकार को स्वीकृति मिली थी। क्वेश्चन नंबर 11, बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? विकल्प लीजिए। लियाकत अली, बी मौलाना आजाद, अबुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद, सी दादा भाई नौरोजी, और डी खान अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार। बताइए बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता? पहला लियाकत अली, मौलाना आजाद, दादा भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो बिल्कुल सही, खान अब्दुल गफ्फार खान। एक और क्वेश्चन देख लीजिए उनकी। कायदे आजम कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक, ऑप्शन ले लीजिए। लियाकत अली, बी मौलाना आजाद, सी आगा खां, और डी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, लियाकत अली को जाना जाता है और महात्मा गांधी ये उपाधि दी। इसके साथ साथ हम लोग कल से दो क्लास लेंगे। एक तो ये रहेगा PYQ के माध्यम से क्वेश्चन डिस्कशन। इसके साथ साथ कल से हम लोग एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत की शुरुआत करेंगे। ठीक, प्राचीन भारत। पहले से भी मैं वेद बताया हूँ, ऐसा नहीं है कि वेद मैं बताया हूँ तो पूरा डीपली, बस एक आउटलाइन है वेद की। ऐसा नहीं है कि पूरा वेद आप जान गए हैं। तो कल शुरू से एकदम पहले तो कल एकदम ड्राफ्टिंग किया जाएगा कि एंशियंट इंडिया में क्या पढ़ना है, क्या उसका आधार होना चाहिए, कितने शासकों के बारे में पढ़ना चाहिए, राजनीतिक पहलू क्या था एंशियंट इंडिया का, आर्थिक पहलू क्या था, इसके साथ साथ शिक्षा में क्या उन सबों की देन थी, सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विभिन्न पहलुओं में वर्तमान को कैसे हम लोग देख सकते हैं, क्या सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाना उचित है। इन सभी पहलुओं पे कल हम लोग बात कर रहे होंगे। एक एंशियंट इंडिया वैसे पढ़ाया नहीं हूँ या बताया नहीं हूँ, लेकिन उसका क्वेश्चन बना था 2020 IAS में, उसको देख लीजिए क्वेश्चन। कालिदास किसके दरबार में रहते थे?
ठीक, तो इसको मैं बताया नहीं तो ऑप्शन देना कोई अच्छी बात नहीं है, तो बस आंसर इसका जान लीजिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, इसमें 2020 में था। अमर सिंह किसके दरबार में थे? 3 था, अमर सिंह किसके दरबार में थे, कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा और अंतिम सुल्तान। हम लोग जब अकबर के बारे में पढ़ रहे होते तो वहाँ पे 1556 ईस्वी पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है और वहाँ पे हेमू का नाम आता है, तो वो अंतिम व्यक्ति है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला। तो इसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही वराहमिहिर, धन्वंतरी, ऐसे व्यक्ति, आर्यभट्ट जैसे व्यक्ति रहते हैं। बाणभट्ट की बात नहीं है, बाणभट्ट तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, हर्षचरित की रचना की है, कादम्बरी उनकी रचना है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंशम, ये सब है इनकी। तो कल से हम लोग एंशिएंट इंडिया की शुरुआत करेंगे, एकदम शुरू से उठाएंगे उसको और उसको लाकर मिडवल हिस्ट्री, जहाँ से हम लोग शुरू किए थे। मुस्लिम धर्म की मैं शुरू से नहीं बताया, एकदम अब शुरू से बताया लेकिन विस्तार से नहीं बताया, बस मैं उसको दिल्ली सल्तनत से और गजनी से, मोहम्मद बिन कासिम से उसको लिंक किया हूँ बस। और एंशिएंट इंडिया को उठाएंगे और मुस्लिम धर्म से ले जाकर मोहम्मद बिन कासिम से जोड़ते हैं। बौद्ध धर्म क्या था, बौद्ध धर्म का उद्भव के कारण क्या थे, उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। चारवाक क्या था, खाओ पियो मौज करो का नारा जो दे रहे थे, तो उन सभी पहलुओं पर कल हम लोग बात कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।